القدس رايحين شهداء بالملايين. القدس رايحين شهداء بالملايين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुमना और आप मुझे देख रहे हैं तुर्की इस्तांबुल से। तो रात को हम मौजूद थे एक रैली में जो कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ निकाली गई थी। इस रैली में लोगों ने एक बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और हमने देखा कि औरतों और बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद थी। तुर्किश कम्युनिटी के अलावा फॉरेनर्स भी शामिल थे। लोगों में इस बात को लेकर बहुत गम और गुस्सा था कि जो इसराइल है उसने फलस्तीन के हॉस्पिटल्स पे अटैक कर दिया और ये इसके जुल्म की इंतहा थी कि उसने मासूम बच्चों, जख्मियों और औरतों पे अटैक किया। हरकत उसने कर अपनी बुज़दिली का सबसे बड़ा सबूत दिया, क्योंकि एक बुज़दिल ही जख्मियों, औरतों और बच्चों पे अटैक करता है। और जो इसराइल ने फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म की हद की हुई है, उसके लिए हर मुसलमान के दिल में बहुत दुख है। इस जुल्म को देख के हर मुसलमान का जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है और उनके इस जुल्म को देखकर हम अपने अल्लाह से ये दुआ करते गए हैं, ऐ अल्लाह हमारे फलस्तीन मुसलमान भाइयों को फतह नसीब फरमा। ऐ हमारे रब, जो हमारे फलस्तीन भाई तेरे घर की हिफाजत के लिए अपनी इज्जत, जान, माल सब कुर्बान कर रहे हैं, उनको इसके बदले अजरे अजीम अदा फरमा। आमीन। ऐ हमारे रब, इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, जिल्लत इसका मुकद्दर बना दे। और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा था कि वो सफारत खाने की तरफ चले गए। जब लोग सफारत खाने की तरफ चलने लगे तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। तो पुलिस को मजबूरन जो आंसू गैस है उसकी शेलिंग करनी ही पड़ी। अफरा तफरी फैल गई और हमें घर वापस आना पड़ा। हमारी पंजाबी में कहावत है कि बुरे नू तो मारो ही मारो, नाल ओदी मां नू भी मारो, कि अग्गों कोई बुरा पैदा ही ना होवे। और इसराइल की जो माँ है वो है अमेरिका, जो उसको हर बुरे काम में सपोर्ट करती है। और इसराइल उसकी एक नाजायज औलाद है। और ये वक्त ने आज ये बात साबित कर दी है कि कायदे आज़म ने सच कहा था कि अमेरिका ने इसराइलियों को इस खित्ते में आबाद कर मुसलमानों के सीनों में खंजर घुमाए। कि हमारे नबी ने कहा था कि जालिम के आगे कलमा हक कहना भी जहाद है। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। हम फलस्तीन जाकर अपने मुसलमान भाइयों की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम घर बैठकर उनकी मदद जरूर कर सकते हैं कि हम इसराइल और अमेरिका के बनाए हुए हर प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कोई मेडिसिन हो या फिर कोई कपड़े हो। आप उनकी बनाए हुए किसी भी प्रोडक्ट को ना खरीदें। याद रखें कि अगर आप इन मुल्कों का बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो पैसा होगा वो हमारे फलस्तीन मुसलमान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। क्या आप पसंद करेंगे कि आपका अपना पैसा आपके प्यारे फलस्तीन मुसलमान भाइयों की बर्बादी का बायस बने? आप अपने आप से वादा करें कि इन दो मुल्कों की बनाई हुई कोई भी चीज आपके घर में इस्तेमाल ना हो। जो लानती इसराइल की हिस्ट्री है ना, मैं आपको मेरी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और इस दुआ के साथ के अल्लाह हमारे फलस्तीन भाइयों को फतह नसीब करे। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।